वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में मैंने डेफिनेट इंटीग्रल को कंटिन्यू किया था। अगर मैं डेफिनेट की बात करता हूँ आपसे, तो डेफिनेट में मैंने आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। यही क्वेश्चन थे, मैंने आपसे कहा था ये मेन है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो। कल बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए, उन सबका आंसर π/4 था, और इनका भी आंसर π/4, इसका भी आंसर π/4, इसका भी आंसर π/4। बट इनका आंसर ये जो लास्ट में क्वेश्चन लिखे 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, उसका कुछ इस तरह का लिमिट का क्वेश्चन बताया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही तरीके हैं। इन क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना ऐसे, ये सेम एक मेथड के। और कल ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे मुझसे, तो ये भी आज देख लो साथ में। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि अगर मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह दूँ कि आज मैं इतना कह दूँ क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ स्टार्ट करूँ ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्यों? इक्वेशन नंबर 1 पुट किया आपने, पुट किया। जैसे रूल मैंने क्या बताया, इक्वेशन नंबर पुट करते ही आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी मिलती है? 4। अप्लाई प्रॉपर्टी। फिर जैसे अप्लाई किया प्रॉपर्टी 4, उसका जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बनेगी, वो एक क्वेश्चन नंबर कौन सी बनेगी? एक सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये दोनों में इसको एक तो बताना ही बताना है, तो आप जो कहूँगा वो मैं बता दूँगा, ठीक है, चाहे जो आप बोल लीजिए। चलिए मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया था देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आई बराबर आपने इसको लेट कर लिया 0 to π/2 2 पावर साइन एक्स अपॉन 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1। और जैसे आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, तो आपका तुरंत रूल बोलता है प्रॉपर्टी 4। और प्रॉपर्टी 4 कौन सी मैंने आपको बताई थी, आप इंडिकेट करके दिखाओ कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। 0 से a वाली यूज कर रहे हो, ये नहीं कि आपने बस लिख दिया प्रॉपर्टी 4, गलत हो जाएगी। 0 से f a माइनस एक्स वाली आपने प्रॉपर्टी को यूज किया है, ना कि a प्लस बी माइनस एक्स वाली। a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी ये होगी। और ये कैसे पता चलेगा सर a प्लस बी वाली लगेगी? देखो सिंपल वे पर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम π/2 आता है, इसलिए मैं समझ जाता हूँ सर ये a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है। इन दोनों का सम कितना है? π/2। ये बात ध्यान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, 0 to π/2। ये 2 ये क्या आ गया, साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन π/2 माइनस एक्स प्लस 2 कॉस π/2 माइनस एक्स dx हो गया। क्लियर हो गया बेटा सब लोग को? अब जब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो आई इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया, 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा dx। जरा देखिए क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को जैसे आपने सॉल्व कर लिया, तुरंत इक्वेशन नंबर सेकंड आगे गिरी आ गई। और मैंने आपसे कल बताया था, दोनों को ऐड कर दो, 2y बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, तो 0 to π/2 एलसीएम सेम हो गया कि नहीं हो गया, 2 पावर कॉस एक्स प्लस 2 पावर, और जब दोनों को ऐड कर लिया तो ऊपर क्या आ गया 2 पावर कॉस एक्स प्लस 2 पावर साइन एक्स dx। ये कैंसिल हो गया, इसके लिए 1 आई, और 1 का इंडिकेशन क्या होता है, और x में अगर लिमिट लगाओगे 0 से π/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। सॉल्व करने में आंसर कितना आ गया सर, तो आई बराबर यहाँ से क्या आ गया आपका, इसका आंसर कितने आते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर क्या आते हैं π/। अब ये जैसे भी क्वेश्चन हो, इनको भी जरा देख के करना है। आपको पता है साइन का चेंजमेंट कॉस होता है, कॉस चेंजमेंट। अब देखिए ये जो कल क्वेश्चन रह गए थे, कल मैं जो बता रहा था आपको, तो मैंने आपसे कहा था कल और थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको। इन क्वेश्चनों को करें कैसे आता है, ये इनमें कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, बस सबको। कल मैंने π/8 वाला बताया था, आज मैं π/3 और π/6 बताऊँ। मैंने इसका आंसर बताया था क्या होता है, शॉर्टकट चाहिए तो 2y = b माइनस ए होता है। क्या आता है, 2y = b माइनस ए। बी का मतलब होता है अपर लिमिट, ए का मतलब लोअर लिमिट। इसमें से इसको माइनस कर दो और क्या करना है आपको काम कर लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि तो हम कभी भी फॉर्मूला वैसे नहीं करते हैं, हमेशा कि काम करते हैं हमेशा कि कभी रूल पहले हमेशा कभी ट्रिक नहीं बताते हैं उससे। लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। चलिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन बता दिया जाए। अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो ये जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक सेम क्वेश्चन। अब सर आपको मालूम कैसे चल गया कि ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखिए। आई इक्वल टू क्वेश्चन को एक बार पुट कर दिया, π/6 to π/3। ये क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 8/9x होल अपॉन
कॉट की पावर 8/9x प्लस 10 की पावर 8/9x dx। इससे क्वेश्चन नंबर आपने 1 मान लिया। हमने 1 पता क्यों माना, हमने पहले देखा कि ये a प्लस बी इक्वल टू π/2 आ रहा है। आप तरह करके देख लीजिए, π/6 प्लस π/3 इक्वल टू एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/6 डेट्स मीन सॉरी 3 डेट्स मीन यहाँ से क्या π/2 आया। इसका एलसीएम कितना आता है ऐड करने पर π/2 ही आता है। तो मैं समझ गया π/2 आने से वाला प्रॉपर्टी नंबर 4 लगनी है, और 10 का चेंजमेंट कॉट होता है, कॉट का चेंजमेंट 10 होता है, सिंपल। और आपने ऐसे अप्लाई कर दिया तो आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किया है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर आपने जैसे ही 4 अप्लाई किया है तो 10 की पावर यहाँ पर क्या है 8/9 है, और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 तो दोनों को जोड़ दिया गया ना, π/6 प्लस π/3 माइनस है। सर ये कैसे मालूम चला आपको, ए से बी fx dx इक्वल टू प्रॉपर्टी 4 क्या थी, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या होगा dx होगा। क्लियर हो गया, ओके डन। होल अपॉन में यहाँ पर ये क्या आ गया, कॉट की पावर π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस 10 की पावर 8/9 है, π/6 प्लस π/3 माइनस 8, ये क्या होगा dx होगा। देखिए इस पावर से आपको कोई लेना नहीं है, पावर कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, क्वेश्चन तो बन जाएगा आपके पास। उस पावर कैसी भी बने आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ क्वेश्चन से मिल रहा है, और क्वेश्चन बड़े सरल है। देखो क्या है क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रल π/6 टू π/3 1090, ये क्या वैल्यू होती है सबको पता है, π/2 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट की पावर 8/9x होल अपॉन में 10 की पावर 8/9x प्लस कॉट की पावर 8/9x, ये dx हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। मैंने आपको जो रूल बताया उसको अगर आपने फॉलो किया तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो इन सभी का बाप है, वो इन सब का बाप। ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें वो क्वेश्चन छूट गया हो, और उससे कम 5 क्वेश्चन बनेंगे, उसी क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो ऐसा क्वेश्चन है और सबसे बड़ा है इस क्लास का, मुझे वही बताना है। एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा इस क्लास को, लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन को बताऊंगा, समझाऊंगा क्लास में, ठीक है। तो पढ़ाया नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ऐड कर लिया तो 2i बराबर। देखो शॉर्टकट थोड़ा करना जरूरी रहता है, कि इतना भी आप ऐसा ना करो कि आप टाइम ही ना बचे। तो दोनों जब ऐड करोगे तो एलसीएम सेम है कि नहीं, तो ऐसे वैसे ऐड हो गया। तो 10 की पावर यहाँ से क्या आ गया 8/9x प्लस कॉट की पावर 8/9x होल अपॉन में कॉट की पावर 8/9x प्लस 10 की पावर 8/9x, ये dx यहाँ से कैंसिल हो गया, वैल्यू आपकी कितनी 1 हो गई। और 1 कंडीशन क्या होता है, मैंने आपसे कहा था x होता, तो x को यहाँ पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हो, ऐसे लिखते हो ना, अपर लिमिट माइनस, और मैंने आपको शॉर्टकट कुछ बताया था, याद है मैंने भी शॉर्टकट आपको क्या बताया था, मैंने क्या कहा था b माइनस ए, तो b यही होता है कि नहीं होता, एलसीएम 6 हो गया, तो 2i के पास कितनी आ गई है π/6, तो i के पास क्या आ गई है π/12 आई है। देखो क्या क्वेश्चन गजब का है, पेपर में अगर आ गया आपके पास एयरफोर्स में यही क्वेश्चन आ जाए, एयरफोर्स में ये क्वेश्चन मान लो आ गया, आप कैसे करोगे इतना नंबर नहीं, आपको बस ये देख लेना है कि ट्रेन और कॉर्ड आपस में चेंजमेंट होता है कि नहीं होता है। उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों का सम कितना है, और यही 1-2 क्वेश्चन बनते हैं किसी बुक में, और इसके अलावा है भी नहीं। π/6 से π/3 है, या तो π/8 से 3π/8 है, इसके अलावा कोई और है भी नहीं। हो सकता है शायद π/2 से शायद π/4 वाला भी हो, ठीक है, लेकिन इसमें भी चेंजमेंट शायद नहीं होता है। आप देख लेना जैसा भी हो, आप अगर दोनों जोड़ोगे π/2 किसी में आ जाए तो आप समझ जाना उसका आंसर आ जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स मीन b माइनस a/2। देखिए आपकी बुक में मॉड के क्वेश्चन हैं, आपकी बुक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको क्लास में एक क्वेश्चन बताऊँगा। मैं एक दिन एक्स्ट्रा लेके पढ़ाऊँगा, लेकिन क्लास में मैं चाहता हूँ पूरा पढ़ो। आप इसको राइट डाउन करो फटाक से, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर e है, तो यहाँ पर e हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कर लोगे। अब जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला बता दिया, कौन बताया मैंने आपको ये वाला बताया, तो आप जैसे सेम ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि कल मैंने क्लास में 5/8 वाला क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब किया था। कुछ भी बदलेगा नहीं, सब कुछ हो रहेगा, सिर्फ लिमिट क्या हो जाएगी 5/8 से 3π/8, बस आंसर क्या आ जाएगा 3π/8 माइनस
π/8 आंसर, π/4 या π/8 आंसर। ठीक, π/2 बताया तो बताइए, इन दोनों सम कितना होता है π/2 दोनों। तो आंसर क्या आ जाएगा 2i = लोअर माइनस अपर माइनस लोअर। हाँ लोअर अपर लिमिट को चेंज हो जाएगी, और उसका जो मतलब इक्वल हो वो π/2 हो तो अप्लाई हो। हाँ ऊपर नीचे कर दो, आप इसको ऊपर नीचे कर दो तो आंसर हो सकता है माइनस में आए फिर यहाँ पर। ये नहीं कह रहे डिफरेंट लिमिट हो लेकिन सम π/2। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपसे कहा ना ये दोनों की लिमिट का सम कितना होना चाहिए, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगानी। अंडरस्टूड है, मतलब π/2 आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। तब आंसर आएगा अपर, क्या बोला 2i = b - a, b मतलब अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर बाय 2। बस सिर्फ सिंपल से बात। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, ये है क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये दोनों लेके आना है। आइए 1 बाय 1 स्टेप बताते हैं। i = क्वेश्चन क्या हो गया 0 to π/2 log cos x dx। ठीक, इसमें कर सकते हो नहीं कुछ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। रूल क्या है, प्रॉपर्टी तुरंत, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 माना तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सी है 0 to a fx dx। क्या बन गया बेटा 0 to a f a - x dx हो गया। i = क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया 0 to a 0 to π/2, ये हो गया बेटा। यहाँ से क्या आ गया आपका log cos π/2 - x dx। i = 0 to π/2 log यहाँ से क्या हो गया sin x हो गया। एक क्वेश्चन में यहाँ से क्या बन गई सेकंड में बन गए, क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब रूल क्या बोलता है, कभी ये दे देगा पहले फिर ये आ जाएगा सेकंड टर्म में, कभी ये दे देगा तो ये आ जाएगा। रूल कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिया, दोनों करो। तो क्वेश्चन नंबर आप बोलो फर्स्ट प्लस सेकेंड 2i = 0 to π/2 log cos x dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। क्लियर हो गया। आप जो π/2 लगा लो एक साथ लिमिट, और जो लिमिट सेम है और रेस्पेक्ट भी आपके पास सेम है, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या बच्चों कोई प्रॉब्लम है dx। और log m + log n क्या होता है, log m + log n क्या होता है 2i = यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया 0 to π/2 log mn बन गया sin x * cos x, और ये यहाँ से क्या dx हो गया। ये नया क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन एक नया बन गया, यहीं से एक स्टेप क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनना आप कर नहीं सकते आप लोग। अब मैं इसमें आप एक बात करने जा रहा हूँ, आपसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर, और 2 से ही क्या करूँगा डिवाइड करूँगा। लॉग इसमें क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और 2 से क्या कर दिया आप लोगों ने बेटा यहाँ पर एक एक स्टेप को आपको अच्छे बता रहा हूँ करके। ठीक, ध्यान रखिएगा सभी लोग। 0 to π/2 ये क्या जाएगा log m/n log m माइनस, तो log m का मतलब क्या log sin 2x। ठीक, माइनस का log 2। क्लियर हो गया आप लोग को। ये dx 2i = ये एक समय था जब इसके लास्ट ईयर बिल्कुल यही क्वेश्चन बता रहा था आपको, यहाँ पर यही क्वेश्चन मैं बता रहा था, बिल्कुल यही स्टेप चल रहा था, और जहाँ बंदर यहाँ आ गया गिर के ऊपर से पन जला रहे हो रही बंदर लोग क्या गिर गया था। ये याद है क्वेश्चन मैं बता रहा था, इसी समय की बात है, टाइम यही है, और आया तो यही गिर गया था। हाँ 0 to, जब वीडियो नहीं बनाते थे हम तब log sin 2x। देखिए क्वेश्चन घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है अभी छोटा कर दूँगा। माइनस का इंटीग्रल 0 to π/2 log 2, बस हो गया इसका। आपको इतना आ गया, सब कुछ आ गया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सिंपल पेपर। अगर मैं आपसे कह दूँ इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू i हो जाएगी, ये आप कहोगे सर कहाँ से, हमें नहीं पता, अभी बताते हैं। अब 2i का मान हो गया, एक इंटीग्रेशन ये अलग हो गया, ये इंटीग्रेशन है। आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन कोई सॉल्व नहीं करना जो आप सॉल्व करके आ गए। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ यूज करके कुछ ऐसा करना है कि काम बनाना। आपका देखो क्वेश्चन लिखा है सर, log sin x की वैल्यू को दे रहा है, क्यों दे रहा है i, लेकिन यहाँ पे क्या है sin x नहीं है, यहाँ पे क्या 2x है। अब समझे एक क्वेश्चन नंबर 1 किसका माना जाता है, जब कोई काम ना बचे,
है ना। अब आपके पास क्या है, दो फंक्शन बन गए। अब आपका इंटीग्रेशन दो बन गया। एक तो इंटीग्रेशन आपके पास ये बन गया I1 और एक इंटीग्रेशन आपका बन गया ये वाला बन गया I2। या तो चाहो तो इसको एक साथ दोनों कर लो, या तो चाहो तो इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। दोनों को अलग अलग करना ज़्यादा सरल रहता है। बहुत ईजी का क्वेश्चन है, देखना। पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 0 to π/2, क्योंकि हमने आपसे कहा ना एक पहला ही क्वेश्चन जो आपको लंबा लगेगा, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत ईजी से। और I2 वाला बहुत सरल है, log 2 कॉन्स्टेंट में बाहर हो गया। 1 कंडीशन कितना होता है, x का 0 से π/2 log 2 आंसर आ गया। ये आंसर आ रहा था, ये तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, देखना भी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 2x को रख कर लिया t, माना t, तो 2x का कंडीशन क्या हो, डिफरेंशियल 2dx to 1dx इक्वल भी क्या dt। यहाँ से dx के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास dt बाई, क्लियर हो गया आप लोग को अच्छे से, पक्का। तो I1 की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 0, पहले लिमिट चेंज हो गया, log ये क्या आ गया sin t, और फिर dt बाई 2 आ गया। कितना आ गया, dt बाई, कोई दिक्कत तो नहीं। लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 रखो, t का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ रखो तो कितना आ गया, पाई आ गया। क्या आ गया, तो आपका जो I1 की वैल्यू आ रही है 1/2 0 to π log sin t आ गया, और ये dt हो गया। अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लिया। कौन यूज कर लिया आप लोगों ने, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि अगर कोई फंक्शन a to b f(x) dx लिखा है तो मैं इसको a to b ft dt में लिख सकता हूँ। अगर फंक्शन पूरा t में था तो मैं t में कर दिया, x में था तो मैंने x में कर दिया। तो अब मैंने इसको क्या कर लिया, फंक्शन को चेंज करके किस में कर दिया, log sin x dx कर दिया। मैं लिख सकता हूँ, याद है ना आप लोग को। बस एक चीज़ कमी है इसमें, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, सिर्फ π/2 हो जाए तो काम बन जाए। तो मैं लिमिट को आधा करना है, और लिमिट को आधा करने वाली या हाफ करने वाली मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई थी आपको। कौन सी, प्रॉपर्टी 6। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी। प्रॉपर्टी 6 क्या थी, 0 to 2a f(x) dx में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 0 से a लिमिट बन जाती है और f(x) dx बन जाता है। मैंने आपसे ये भी बताया था कि यहाँ पर f(x) एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये बात f(x) एक इवन ही फंक्शन रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी लॉग में निगेटिव वैल्यू आती नहीं। लॉग के अंदर कोई वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, हमेशा लॉग की जो भी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 होती है। कैसी होती है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, कभी भी पाइलेंस में नहीं आती। तो कोई मतलब भी नहीं हमारा, हम यहाँ पर आपको समझा जरूर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे I2 लिखा, I1 लिखा, तो आप क्या कहोगे, I1 का मान कितना, 1/2, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और 0 से लिमिट क्या बन गई, π/2 log sin x हो गया। कितना आ गया, दो कैंसिल हो गया। अब मुझे बस आप इतना बताओ कि तो I1 की वैल्यू आज कितनी आ गई है, ये वैल्यू किसकी होती है बताओ जरा, ये वैल्यू किसकी होती है, देख लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो। आई बताओ I1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, बस आपको बस I2 और निकाल लेना है। अब ये I2 क्या लिखा हुआ था, इंटीग्रल 0 to π/2 log 2, एक लाइन स्टेप, एक स्टेप, log 2 बाहर हो गया, इसका 1 हो गया। 1 कंडीशन क्या होता है, x होता है, 0 to, तो आंसर कितना आ गया, π/2 क्या आ गया, log 2, ये आपका आंसर। लेकिन अब इस क्वेश्चन को आपको दोनों वैल्यू को I1 और I2 कहाँ पुट करना है, कहाँ पुट करना है, I1 और I2 को आपको इस लाइन में यहाँ पर पुट करना है, ठीक। पुट इन, यहाँ पे पुट करो, पुट ना लिखा नहीं है, क्वेश्चन में माना नहीं मैंने। तो 2i बराबर, यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, देखो i आई माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस π/2 log 2, ये चला गया इधर, तो i का मान आपके पास कितना आ गया, माइनस π/2 log 2, एक तो आंसर ये हो गया। इस माइनस को अगर इसके ऊपर लेके जाओ तो आपको बोलते हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है m की पावर n वाली, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली हम लोगों ने। तो लॉग यहाँ से हो गया बेटा 1/2, एक आंसर ये भी हो गया। कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है। 2013 में जब एग्जाम हुआ था, ठीक, यही क्वेश्चन आया था, ठीक, उस समय ये क्वेश्चन इनकरेक्ट छप गया था, धोखे से गलती से करता आ गया था क्वेश्चन यही आया था, लेकिन यहाँ पर माइनस π/2 नहीं आया था, सिर्फ π/2 लिख के आ गया था, π/2 log 2 लिख के आ गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक। उसमें का मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पेपर में भी आया था इसके बारे में कि यार एग्ज़ाम गलत आया था, लेकिन हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, पूरा किया था अपना। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था हम लोग को कि यार ये कैसे हो जाएगा, अलग बात। इसको राइट डाउन करो, क्वेश्चन बहुत गजब है। चलिए, अगर बच्चों अगर मैं तुमसे ही कह दूँगा क्वेश्चन बदल दूँ यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास में आप इतना रखो, आगे बताऊँगा इसके बाद। इस क्वेश्चन में चेंज कर दूँगा log 0 to
पाई बाई टू के स्थान पर रिप्लेस पे कर दूंगा पाई बाई 4 और log sin x के स्थान पर लिख दूंगा log sin 2x। ठीक, आंसर बदल जाएगा। जो आंसर यहाँ पर पाई बाई 2 log 2 आ रहा था वो आंसर पाई बाई 4 log 2 आने लगेगा। थोड़ा ध्यान रखिए सभी लोग। अच्छा, इतना रखो आज के लिए, इतना ही। बाय बाय क्लास। अपना प्यार ऐसे बनाए रखो और करते रहो, मेहनत करते रहो, बस आ जाएगा कुछ।